बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और सेकेंड ईयर में आप लोग प्रमोट हो चुके हैं। अब आज हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स के वो सेकेंड ईयर के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके टोटल 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है फंक्शंस एंड लिमिट्स का है, सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव है, थर्ड इंटीग्रेशन है, फोर्थ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री है, फिफ्थ वाला लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग का है, सिक्स चैप्टर कॉनिक सेक्शन है जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ेंगे और सेवन चैप्टर में वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह आपकी बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, तो कैलकुलस में फंक्शन का बड़ा अहम रोल होता है। फंक्शन क्या चीज़ है? तो पहला लेक्चर हमारा लेक्चर 1 चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज हम फंक्शन पे बात करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे और इसकी नोटेशन वगैरह पढ़ेंगे और इसका मकसद क्या है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेटेड जो था, हमने फंक्शन पढ़ा था, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पिछले बुक से। दो सेट हैं जैसे ए और बी, दो सेट हमने लिए और इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं। जैसे 1 1 1 4 1 9 1 16। फिर इसी तरह 2 1 2 4 2 9 2 16 और इस फिर 3 1 3 4 3 9 3 16 और 4 1 4 2 4 4 4 9 और 4 16। इन दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली और वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास एक सेट बन गया। ये दो सेटों के दरमियान है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनसे जितने भी सेट हम बना सकते हैं वो इसके सबसेट कहलाते हैं और हर एक सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। इन सेटों के दरमियान रिलेशन होगा हर एक सबसेट इसका, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, जैसे 1 1 2 4 3 9 4 16। हमने ये कुछ एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया। अब बात थोड़ी सी रिलेशन की पहले हो जाए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले। जिस तरह डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हैं, जैसे स्टूडेंट कपल, यह मेरा और आपका रिलेशन है, फादर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, मदर सन, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड फ्रेंड, ये सारे रिलेशंस जो हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं। जैसे 2 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो ये रिलेशंस है, या 5 ग्रेटर देन 3। ये मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशंस हैं। अब जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जितने भी रिलेशंस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये मेंशन हो। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया, रिलेशंस में आर मे नॉट बी मेंशन। रिलेशन मेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब हम चल रहे हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन बेसिकली रिलेशन का सबसेट होता है, यानी रिलेशन ही फंक्शन होता है।
लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन ज़रूर होता है। यानी फंक्शन रिलेशन के टाइप। हमने ये एक रिलेशन लिया, मैं कहूँगा ये एक फंक्शन है। अब क्यों फंक्शन है? अगर हम फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर 2 में फंक्शन की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करें तो उसमें हमें ये बताया गया कि हम उस सेट को फंक्शन कह सकते हैं। यानी फंक्शन जो होगा वो दो सेटों के दरमियान होगा। अंडरस्टूड है? जैसे रिलेशन दो सेटों के बन रहे हैं, इसी तरह फंक्शन भी दो सेटों के होंगे। जिन दो सेटों के दरमियान फंक्शन है, जो फंक्शन होगा उन दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। पहली कंडीशन ये है, फंक्शन क्या होगा? दोनों सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दूसरी बात, फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होगी, जैसे 1 2 3 और 4। और तीसरी बात ये है कि जो फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जब ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता। अब बात यहाँ पे जिक्र हुआ डोमेन का। डोमेन क्या होती है? आमतौर पर हमें यही पता होता है कि जी ऑर्डर पेयर्स की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन क्यों होते हैं, सेकंड एलिमेंट रेंज क्यों होते हैं। बेसिकली डोमेन क्या होती है, जरा समझ लें इसको। डोमेन उन तमाम वैल्यूज के सेट को कहते हैं जो वैल्यूज हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। मीन्स दैट कि जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड होता है उन वैल्यूज के सेट को डोमेन कहा जाता है और उसकी जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो रेंज। अब डोमेन की एग्जांपल मैं सिंपल सी दूंगा। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपके पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइंस का। अब साइंस का जो एचओडी है वो साइंस के ही जो क्लासेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वॉच करेगा, वो कॉमर्स को वॉच नहीं करेगा, वो कॉमर्स की तरफ ध्यान नहीं देगा। उसकी डोमेन कहाँ तक है? सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स, कॉमर्स में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी डोमेन क्या है? एक लिमिट। अब रेंज भी इसी तरह से है। अब एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड रेंज। असल में इसके जो दरमियान जो ताल्लुक है वो ये है y = x²। बेसिकली ये है, अगर x 1 है तो y भी 1 आता है, x 2 है तो y 4 आता है, x 3 है तो y 9 आता है, x 4 है तो y 16 आता है। देखिए हम जो पुट कर रहे हैं वो क्या है? 1 2 3 4, यही सेट है, ये डोमेन होगी। जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 1 4 9 16, ये दूसरा सेट है, ये रेंज है। तो ये डोमेन और रेंज होती है। अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपकी बुक से है y = x + 2। 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि यहाँ पे अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन यहाँ पे होगी -2 to ∞। अब यहाँ पे देखिए एक साइड पे बड़ी ब्रैकेट है, एक साइड पे छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब है इधर से ये क्लोज है, यानी -2 से छोटा नंबर इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। लेकिन इधर ओपन है, कोई भी नंबर बड़ा हम पुट कर सकते हैं -2 से। इनको हम हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल पे भी एक लेक्चर आपको जरूर मिलेगा ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसका मतलब ये है कि -2 से छोटा नंबर इसमें पुट नहीं किया जा सकता। -2 या उससे बड़े नंबर हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो -2 या उससे बड़े जितने भी कायनात के अंदर नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि उन सब पे फंक्शन डिफाइंड होता है। अब -2 से छोटा नंबर क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल हम -3 ले लेते हैं x की वैल्यू। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 2 स्क्वायर रूट -1 यू किसके इक्वल? अयोटा। अयोटा क्या है? इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, इस पे फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। या एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं y = x - 5 है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 5 लगाएं तो फंक्शन
अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ जब 5 लगेगा 5 - 5 0, 1/0 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो 5 के अलावा सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हैं, लेकिन 5 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इसलिए जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड हो उनको डोमेन कहते हैं, जो आंसर आ सकते हैं उनको रेंज कहते हैं। अब हम अपनी बुक के ऊपर आते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किसने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलस के अंदर इसका, और इसका मकसद क्या है अभी पता चलेगा। कि फंक्शन को एक जर्मन मैथमेटिशियन था, द टर्म फंक्शन was recognized by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity upon an other quantity। फंक्शन क्या है, एक जर्मन मैथमेटिशियन ने इस टर्म को रिकॉग्नाइज किया। मकसद क्या था उसका, ये बयान करना, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कितना इन्हिसार करती है, ये मकसद था। अब देखें कि मकसद क्या है। जैसे ये एरिया ऑफ स्क्वायर की हम बात करें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, सपोज दैट हर साइड की लेंथ x है, तो इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर होगा। यह एक सर्कल है, अब इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल पे, एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ इट्स साइड पे। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये भी आपकी बुक में लिखा है, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है कि एरिया की साइड यानी स्क्वायर जो है इसकी साइड की लंबाई ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, कम होगी तो एरिया कम हो जाएगा। रेडियस ज्यादा होगा तो एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो एरिया ऑफ सर्कल कम हो जाएगा। रेडियस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम होगा। तो ये मकसद था फंक्शन का, इस मकसद के लिए इंट्रोड्यूस कराया लेबनीज ने। लेबनीज जो है इसका पूरा नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज। ये था मैथमेटिशियन लेबनीज जिसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि उसने कैसे इसको डिफाइन किया। A function is a rule or a correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set।
अब तवज्जो करनी है, फंक्शन क्या है, एक रूल यानी ज़ाब्ता है, और क्रॉसपोंडेंस या एक मुताबिकत है रिलेटिंग टू सेट, जो दो सेटों को इस तरह से मिलाती है कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस उसकी होगी या उसका ताल्लुक होगा। जिस तरह जैसे आप यहाँ पे देखिए x1 है y1 आया, यानी x1 a1 ये, x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये वाली चीज ये नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें x का एक एलिमेंट तो इसके साथ y के 4 आ रहे हैं, फिर इसके साथ x के दूसरे के साथ y के 4 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट से एक ही आंसर आता है। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, वाई स्क्वेयर एक्स के इक्वल, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आती है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट लेंगे, y का आएगा प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस 1, फिर x की वैल्यू सपोज करें 4 है तो y की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 2। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 के साथ 1 भी आया, 1 के साथ माइनस 1 भी आया, 2 के साथ 4, 4 के साथ 2 भी आया, और 4 के साथ नेगेटिव 2 भी आया। इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाता है, यानी कि पहले सेट के एक एलिमेंट से दूसरे सेट का भी एक एलिमेंट रिलेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एक सेट एक एलिमेंट की क्रॉसपोंडेंस दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ हो सकती है, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ नहीं हो सकती, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आगे आपकी बुक में एक डेफिनेशन है फंक्शन, डोमेन और रेंज। उसमें भी क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, जैसे हमने यहाँ पे a और b लिखा, अगर हम इसको x और y का नाम दे देते हैं, x और y, ये x और ये y, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये x इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, x बिलोंग्स टू x, ये एलिमेंट्स y हैं, y कैपिटल है, ये जो x और y है इन सेटों के नाम है, ये x और y इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने कहा कि a function is a rule or a correspondence that assigns to each element x in x, that assigns each element x in x, only one element corresponds to only one element, या one कह लें या यूनिक एलिमेंट y in y, तो y की यूनिक एलिमेंट के साथ उसकी correspondence होगी एक उससे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे x1 y1 x2 y4 x3 y9, इस तरह से नहीं आया कि x की एक वैल्यू से y की 2 आ गई, नो। अब जो सेट x का होगा वो सेट x डोमेन कहलाएगा, सेट y क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, यानी पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन, दूसरे एलिमेंट्स का सेट रेंज होगा। उसके बाद इसकी नोटेशन है, नोटेशन क्या है, स्विस मैथमेटिशियन था यूलर, आइलर भी पढ़ते हैं इसको, आइलर भी कहते हैं। इसने फंक्शन को लिखने का तरीका बताया, जैसे हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे यहाँ y x का फंक्शन, y डिपेंड कर रहा है ना x पे, तो इसको उसने लिखा y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। पढ़ेंगे क्या, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये पढ़ेंगे, तो ये लिखने का तरीका बताया। उसके बाद नोट है, फंक्शंस को डिनोट किससे करते हैं, फंक्शंस आर डिनोटेड बाय द लेटर्स f g h, f g h एंड सो। इसके अलावा और भी लेटर्स से हम फंक्शंस को डिनोट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और चीज फंक्शन से रिलेटेड ही एक एग्जांपल है कि फंक्शन किस तरह काम करता है। एक फंक्शन जो है वह कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है। आप कह लें कि ये फंक्शन है, इसको हम कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। जैसे इसमें एक इनपुट हम देते हैं, ऑपरेशन करते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस होती है, एक इनपुट दी आउटपुट प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक फंक्शन कि
फंक्शन में एक इनपुट दी, फिर उसके बाद ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर। जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y 1 का स्क्वायर लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ऑपरेट क्या किया, स्क्वायर लिया। तो ये कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है। और जो इनपुट होती है वो डोमेन होती है, जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। अब आगे बात करते हैं कि जो आइलर ने तो बताया कि फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक y है और एक x है। ये जो y है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों? जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी कि एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड करता है उसकी साइड के ऊपर। तो a डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। x की वजह से a चेंज होगा, a की वजह से x चेंज नहीं होता। इसी तरह यानी y x का फंक्शन है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब अगर जो फंक्शन में जो वेरिएबल हैं उनकी सारी वैल्यूज रियल हैं तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टार्ट किया था, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फंक्शन को हमने डिफाइन किया। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी फंक्शन क्या होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ आएंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।